चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, मतलब काफी मुद्दत के बाद। इस बीच बहुत कुछ इस टाइम में हो गया इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। काफी दिन से हम कवर नहीं किए। टीम अनाउंसमेंट हो गया, वर्ल्ड कप चालू हो गया, इससे पहले एक दो बायलैटरल सीरीज इंडिया खेल गया न्यूजीलैंड से, वहां से टीम चेंजेस हुए, फिर टीम सिलेक्शन हुए, नए शुभमन गिल चले गए, संजू सैमसन वापस टॉप पे आए, फिर ईशान किशन ओपन कर रहे हैं फाइनली, फिर ईशान किशन टीम में आ गए। रोलर कोस्टर राइड इन इंडियन क्रिकेट। बहुत डिस्कशंस हम मीडिया में सुन चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग टाइम पे, क्योंकि हम कर नहीं रहे थे उस टाइम पे। सो कभी कुछ आलोचना हो रहा है, अगले दिन वो फिर बदल रहा है, फिर अगले दिन कुछ और व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं समय के हिसाब से। हमें अभी, क्योंकि हम इतने टाइम बात कर रहे हैं, एडवांटेज एक ये है कि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि क्या हुआ था फाइनली, वेयर वी हैव रीच्ड आउट। तो एक पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज की जो बात है, अगेन आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट, स्पेकुलेशन, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो तो एक अलग ही ड्रामा चल रहा था, यूटर्न। पहले नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे, फाइनली कल मैच हो रहा है, बॉयकॉट नहीं हो रहा है। 7 बजे आज शाम को, सॉरी आज ही कोलंबो में। तो इंडिया पाकिस्तान फिर एक बार, बताइए अपना विचार। अरे आज तो हम बढ़िया खेलेंगे और साथ में अच्छे से पेलेंगे। देखिए, ये जो आप बोला ना, धुरंधर भी सुपर हिट रहा, समझ रहे हैं कि नहीं? काफी दिनों के बाद हम आए हैं, और ये जो आप देखने के लिए समीकरण जो बैठ रहा है ना इंडियन टीम का, बहुत अच्छा समीकरण बैठ रहा है। ओवरऑल टीम इज लुकिंग वेरी बैलेंस्ड, और ये जो टीम है इट विल डेफिनेटली गो द माइल। और देखिए, इससे पहले हम एक एक चीज बोलना चाहते हैं। कल 14 फरवरी था, जो कि एक वेरी इतिहास के पन्नों में बहुत सैड डे था। उसका भी एक रिवेंज रहना चाहिए हमारे क्रिकेटर्स के अंदर, वो आग जलती रहनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि इंडिया उसी जुनून और जज्बे के साथ खेले और आगे बढ़े ये मैच में। क्या क्या ख्याल है आपका? जीत नहीं, मैं देखिए, मैं तो एक्चुअली जब पाकिस्तान ने बोला था कि they'll not be playing with us, मुझे पिछले उनके सीरीज याद आ गए, जब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बोला था कि इंडिया हैज टू कम एंड प्ले विद अस, न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। इवेंचुअली वही हुआ, दे कंसीडेड। उससे पहले एशिया कप का भी वही हाल हुआ था। सो आई एम नॉट सरप्राइज। लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि पाकिस्तानी क्राउड इस बार बहुत खुश है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ बार्गेन्स कर लिए इंडिया बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ। तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं, हमको भी पता है कि क्लोज डोर्स में क्या हुआ होगा, उनको पता था कि सैंक्शंस होने वाला है, दे डिसाइडेड टू प्ले, ये तो बस ऐसे ही चल रहा था। अब हैंडशेक प्रोटोकॉल वाला जो बात हुआ है, आई डोंट नो अब वो कहाँ तक, वो तो कल आई थिंक सलमान अली आगा का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने बोला था कि कल आप देख लीजिएगा। तो अगर नहीं, सूर्य कुमार यादव ने भी वही बोला कि अपरेंटली वी विल टेक ए कॉल टुमारो। लेकिन जो बहुत सारे सोर्सेस आ रहे हैं वो मिलाएंगे, देखते हैं ना क्या होता है। आई थिंक अगर हैंडशेक हो रहा है, इट्स अ गुड, बट हाउ डज इट, मतलब ये हाँ, तो मैं हाउ डज इट मैटर? एंड ऑफ द डे आप खेल रहे हो, तो उसके लिए अगर पाकिस्तान विल गिव हिमसेल्फ कुडोस, देगा अपने आप को कि अरे हमने उन लोग को मजबूर कर दिया हैंडशेक करने के लिए, तब तो मतलब मुझे, मैं क्या ही बोलूं मैं। तो ये अगर उनका जो आई डोंट नो कितना सच्चाई है उस रिपोर्ट में, लेकिन जो सोर्सेस, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ये है कि पहले ये था कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया ने लास्ट टाइम नहीं किया था, दे वुड वांट कि इंडिया हाथ बढ़ाए। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल गो अहेड, हम लोग भी इनिशिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेट इंडिया नॉट डू इट या डू इट। लेकिन आप हैंडशेक को लेके मतलब इतना क्या, मतलब वो ट्रॉफी तक लेके भाग गया, उनको बुरा लगा ये बात। लेकिन इस पहलू पे सबसे बुरा करता बांग्लादेश का। एग्जैक्टली, आई थिंक they were hard done by it. They were hard done by their government also. जो गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया वो अब चली गई, दूसरा पार्टी अभी जीत के आ गया बांग्लादेश में। उन्होंने बस इंटरिम गवर्नमेंट था जिसने ये कॉल ले लिया, मे बी इलेक्टेड गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेता। उनको पाकिस्तान ने हवा दे दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इलेक्शन जीत जाओगे इस मुद्दे पे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बना के।
हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। Anyways, देखिए पॉलिटिकल उनमें आप आईपीएल में देखिए, उनके वो जो बाएं हाथ के बल्लेबाज उनको भी तो रिलीज कर दिया केकेआर ने ना, तो नहीं वही से तो तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, नो डाउट, वो ट्रिगरिंग फैक्टर था। खैर उसमें तो इनको मतलब मेरे ख्याल से वो जैसे आपने पहले भी किया था कि उनको आप रख भी देते और आप बीसीसीआई कम्युनिकेट कर देता ना सारे फ्रेंचाइजी को कि आप बिड के लिए मत जाइए, तो खत्म बात, ये किस्सा होता ही नहीं ना। अगर कोई खरीदता ही नहीं फिर तो ऑटोमेटिक वो नहीं खेलता। या फिर आप इवेंचुअली वर्ल्ड कप के बाद आप बोल सकते थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वी आर नॉट गोइंग अहेड विद फिर को हम रिटेन नहीं कर सकते, या वो आईपीएल टीम का कोई किसी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, अब वो भी कर सकते। पहले हो गया था, इस टाइम आप प्रेशर में आ गए ना, आप शायद आईपीएल के बाद को जरूरत भी ना पड़ता, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी वहां चेंज हो गया। वो तो इस गवर्नमेंट के रिजीम में वो हो रहा था जो हो रहा था इंसिडेंट, वो तो दैट इज मतलब कंप्लीटली सेपरेट, मतलब वो एक अलग ही डिबेट है। बट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट बीसीसीआई मुझे इन सब में बीसीसीआई बहुत समाव अलग, ये बीसीसीआई मुझे बहुत, अभी जो करंट बीसीसीआई रिजीम है, आई डोंट नो, वो बहुत सहमे हुए लग रहे हैं, लाइक एकदम डर का वातावरण है। बिल्कुल सही बात बोली। अब पाकिस्तान आपको डिक्टेट कर रहा है, कभी ये बोल रहा है, आप बोल रहे हो हाँ, ऑल बिकॉज ऑफ, मुझे पता है, मतलब बेसिकली वो कमर्शियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टेक ना, पैसा स्टेक पे है तो क्या करेंगे, अब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यू कांट गो, अभी वर्ल्ड कप खत्म होने दीजिए, देखते हैं कि कितना वो लोग कितना हमें पुश कर सकते हैं। ये मैच ही इज एवरीथिंग, पूरा वर्ल्ड कप इसके इर्द-गिर्द है, तो थोड़ा बहुत तो हमको भी कंप्लीट करना पड़ता है। बट या हो सकता है वो, या तो हो सकता है क्योंकि क्रिकेटिंग फील्ड पे अभी तक तो राइवलरी इतनी है नहीं ऑफ लेट इंडिया पाकिस्तान मैच में, टू बिल्ड दैट एंथुसियाज्म आल्सो, ये सब हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टी20 में तो पाकिस्तान वेरी डिसमल रिकॉर्ड है पाकिस्तान का अगेंस्ट अबिस्मल रिकॉर्ड है। हम किसको देखने के लिए पाकिस्तान टीम में हम ये मैच देखने के लिए जाएंगे? लेकिन ये वर्ल्ड कप में ऑल मिनोज आर प्लेइंग वेल, सो इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल टुमारो। आज अगर पाकिस्तान को मिनोज में काउंट कर रहे तो ठीक है, तो दिल को सुकून मिला, तो मिनोज तो हमारे तो कई प्लेयर बोल देते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स स्टेटमेंट दे देते हैं ऑफिशियल है कि इंडिया अभी एशिया में सेकंड बेस्ट टीम इज नेपाल। वो सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोले। बट डू नॉट अंडरएस्टिमेट पाकिस्तान, मैं फिर भी बोलूंगा, रीजन ये है, ऑन अ सीरियस नोट, रीजन ये है, ये मैच पहली बात तो कोलंबो में हो रहा है, वहां पे अभी जो जैसा देखने को मिल रहा है, इट इज नॉट अ वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि 230-40 160-70 का में भी गेम बन सकता है, आई एम सेइंग, वो क्योंकि स्लो विकेट है ऊपर से, और ओनली थिंग एडवांटेज इज पाकिस्तान बीइंग इन श्रीलंका आल्सो, वो प्रेमदासा में नहीं खेले हैं, उन्होंने अपना दोनों मैच एसएससी में खेला है, एसएससी में खेले, तो कल वो भी फर्स्ट मैच खेलेंगे, मतलब आज वो फर्स्ट मैच खेलेंगे। होने का चांसेस है, तो स्पिनर्स कितना, हाउ मच स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले? कल सब बोल रहे हैं कि 70% रेन के आसार हैं, तो वो देखिए भट्टा मारने के लिए स्पिन नहीं चाहिए ना। उसका स्पिन नहीं बोलते नहीं, लेकिन जो भी है वो डिफरेंट है, वो आज जैसे आएंगे शाम को, वो जो एक मिनट का पॉज ले लेते ना, लेकिन हर बैट्समैन का आप देखोगे कि ट्रिगरिंग मूवमेंट होता है, वो थोड़ा इनकन्वीनियंस तो क्रिएट करेगा, क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू मतलब दैट काइंड ऑफ मतलब बोलिंग। स्काई कर रहे थे नेक्स्ट में बॉलिंग उस्मान। हाँ लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या आप कोलंबो में जाओगे आज, मतलब पूरे विद स्पिन अटैक? सजेशन आ रहा है, इवन द ग्रेट सनी जी हैज गिवन अ सजेशन कि आप हरदीप के जगह कुलदीप को ले आइए एंड रिंकू सिंह की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिला लीजिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड सजेशन, आई थिंक वो कोई बुरा सजेशन नहीं है। विद कुलदीप का जो मेंटल ग्रिप है पाकिस्तान के ऊपर, इफ यू सी हिज रिकॉर्ड, आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन को देख के आउट हो जाएंगे, नाम सुन के आउट हो जाएंगे। आई थिंक कुलदीप लेफ्ट आर्म स्पिनर को देखने से उनका हालत खराब है। इनफैक्ट एक और पहलू है उनका, लास्ट ही हैज गॉट मेनी फाइफर्स, वनडे और टी20 में काफी सारे फाइफर्स निकाले, आई थिंक उनका विकेट स्टैट्स बहुत अच्छा है। नहीं तो पाकिस्तान उसके स्पिनर स्ट्रगल करता है,
बहुत स्ट्रगल एंड किए, बहुत स्ट्रगल किए। पाकिस्तान में देखिए आपका उनका अभी भी ये जो टूर्नामेंट में वो खेले हैं उनके टॉप 3 मतलब आपका दोनों ओपनर्स सईफजादा फरहान, सही में हालांकि उन्होंने रन नहीं बनाया है, एंड फिर सलमान अली आगा। इसके बाद उनका पूरा अलग ही टाइप का फिर मिडल ऑर्डर हो जाता है, जहां से आपके बाबर एंड को शुरू होते हैं वहां से अलग ही एक है पाकिस्तान का बैटिंग बाबर लाइनअप। का नाम लिया, मैं थोड़ा बाबर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बिग बैट्समैन को रिटायर आउट कैसे कर दिया? तो मैंने only thing is कि इंडिया का आई थिंक देखिए ऑन पेपर तो ऑब्वियसली कोई कंपटीशन नहीं है, नहीं, लेकिन आप हमेशा जानते हो इंडिया पाकिस्तान मैच बिंग से डिफरेंट फ्लेवर। आज हमारे कप्तान ने भी यही बोला, आप चाहे कितना भी इसको बोल दो कि दिस इज जस्ट अनदर गेम, इट इज नॉट अनदर गेम फॉर प्लेयर्स। उनको पता है कि वेयर दे आर गोइंग इन। जीत गए तो हम वही कप्तान ने जीत गए, देखिए वही जीत कप्तान ने लास्ट टाइम बोला था राइवलरी नहीं है और ये सब, अब ये बोल रहे हैं वो। अभी तो बोल रहा हूँ इस बार है ना प्रेशर, पाकिस्तान इज लुकिंग बेटर, ऐसा नहीं है। आई थिंक मेरे को एक चीज मुझे आकाश चोपड़ा का याद आया कि अब पाकिस्तान इज सो डाउन एंड आउट एज अ टीम कि व्हेन इंडिया पे ज्यादा प्रेशर रहता है हारने का, क्योंकि इंडिया इज मतलब हम लोग को लगता है कि हम तो जीतेंगे, तो दैट थिंग प्लेज। अगर इंडिया जीत गया देन हर कोई यही बोल रहा है कि चलो वो कुछ तो कंपटीशन नहीं था, पाकिस्तान तो फालतू टीम है ये वो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम हार जाते हैं फिर तो देन ऑल एवरीथिंग फिर विल तो ब्रेक। 152 फॉर नो लॉस वाला जो चल रहा है अभी 2021 का, हम भी बोलेंगे ना कि भाई ऐसी टीम से कैसे हार गए, ये टीम से कैसे हार गए, यहाँ भी तो बोला जाएगा ना। आप सोचिए अगर हम लोग हार जाए वहां से तो इतना आएगा नहीं, वहां से तो अभी प्लान है तो क्रिटिसिज्म का भाखड़ा नंगल डैम कल खुल जाएगा अगर हम हार जाते हैं। सब कोई क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। मैं जो कि देखिए सही बात भी है। आई डोंट थिंक ये टीम हारने लायक है। ऑन पेपर इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, विकट भी विकट है। आप सोचिए, आप अर्शदीप सिंह को बिठाने का बात करें जो कि T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर्स, तो जस्ट टॉक अबाउट द ये तो बेस्ट। एक आउटसाइड सजेशन है, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है वी डोंट नो। मुझे लगता है आज वो फिर मैं वेल एंड गुड, आज शाम को आज आप देखोगे सेम टीम भी खेल रहा हो, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि बारिश का आई थिंक फोरकास्ट है, तो आई थिंक बारिश का है फोरकास्ट, बारिश का है फोरकास्ट। कल तो बारिश हुआ भी था प्रैक्टिस में, आज जो लेकिन मैच के दौरान वो आज ना दोपहर को बारिश का है, एंड दे सेइंग कि मैच के टाइम शायद इट विल होल्ड ऑन, सो वी माइट वेल गेट अ फुल गेम, या फिर एक दो स्पेल थोड़ा मोटा हो सकता है, लेकिन 5-6 बजे के बाद इट विल क्लियर अप इज व्हाट मतलब प्रेडिक्शन है एज ऑफ नाउ। बाकी तो चेंज हो सकता है, तो लेकिन इसलिए बोलेंगे मैच के दौरान शायद विल गेट ए गेम इन। लेकिन हाँ डैम तो रहेंगे ऑब्वियसली, अगर आपका बारिश हो गया ये हो गया तो ऑब्वियसली डैम रहेगा, बॉल वेट रहेगा, तो एंड विथ रेन अराउंड आई थिंक अगेन टॉस बिकम्स क्रिटिकल। आपका चेजिंग फुल फ्लेजिंग मैच में तो मैं क्लियरली बोलता इंडिया बैट ही कर लेता फर्स्ट। यू कैन इजीली बैट आउट पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एडवांटेज है कि अगर आपने बैटिंग कर लिया, ढंग का भी कर लिया स्कोर, मतलब मतलब पाकिस्तान इंडिया में अगर मैच होता बात अलग है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑन द बेस्ट बैटिंग डे, पाकिस्तान अगर सबसे बढ़िया बैटिंग करता है ऑन फ्लैट पिच, वो 190 तक जाते हैं। इंडिया ऑन द बेस्ट डे कैन गो टिल 240-250, सो वो डिफरेंस है। तो मैं इंडिया अगर नॉर्मल डे होता खेलता, मैं तो बोलता इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते बैट आउट ही कर देते। आप 210 कर लगा दो, 20 लगा दो, पाकिस्तान वैसे भी आउट, वो जितना भी मारेंगे नहीं पहुंच पाएंगे फिर उसके बाद। नहीं मैं अभी कल कैन बी ट्रिकी क्योंकि बारिश का भी है, तो यू वांट टू कीप दैट चेजिंग, तो वो कल थोड़ा ट्रिकी डिसीजन मेकिंग भी रहेगा। एंड हाउ और पाकिस्तान ओवरकास्ट श्रीलंका में क्या कि मतलब ओवरकास्ट क्या रहेगा तब भी, मतलब इट्स मोर ऑफ अ ह्यूमिड रहता है। अभी फरवरी है, थोड़ा अलग रहेगा मौसम, उतना ह्यूमिड तो नहीं रहेगा। 74% मैं चेक कर रहा हूं, 74% ह्यूमिडिटी है। लेकिन जस्ट माइंड की 10% हम लोग का जो 10% चांसेस है बारिश कल, मैंने आज पाकिस्तान के पास स्पिनर बढ़िया है, डोंट मिस्टेक दैट। दे हैव अबरार जो इंडिया के साथ विकेट लिए हैं, उनको अभी एक्सपीरियंस भी है। एक अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो ओपनिंग वो कर रहे हैं। फिर आपका अभी जो जिनका हम बात कर रहे हैं पॉज एंड बॉल, तारिक जी, तो वो भी एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं। सो है पाकिस्तान के पास अच्छा, एंड वी हैव स्ट्रगल्ड इन पैचेस इन बोथ आवर मैचेस अभी तक बैटिंग में,
यूएसए के खिलाफ आप पीछे लग गए थे, अगर सूर्य कुमार यादव क्या इनिंग्स ना आता, मैच एकदम फंसा हुआ था वो वाला मैच। अगेन सेकंड मैच में हमने बेशक 200 के पार स्कोर किया, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर एक वो कोलैप्स ही हो गया था एक नामीबिया के साथ। छोटा सा। हाँ, और वहां पे भी आप देखिए, वहां पे वो स्पिनर को आपने विकेट दे दिए, 4 विकेट लिया था उसने, एरास्मस ने। वो वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे, उनका जो स्टॉक बॉल था वो प्रॉपर था। और तो वैसे टीम के साथ आपने, वैसे स्पिनर के साथ आपने स्ट्रगल किया है, एंड कोलंबो में इट विल असिस्ट स्पिनर्स, एंड पाकिस्तान के पास है अच्छा स्पिनर, सो वो इंडिया को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, मतलब ताकि कोई और दिक्कत ना आए। एंड बॉलिंग, चलो हमारे पास अभी वी हैव अ गुड बॉलिंग साइड, चेंजेस क्या करेंगे वो तो कंडीशंस पे भी, वहां पे भी डिपेंड करेगा कि आप वो एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ वो टेम्पटेशन जरूर रहेगा कुलदीप को समाउ टू गेट इन फॉर एक्सक्लूसिवली ये वाला मैच के लिए। इंडिया में आपको शायद जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला गेम के लिए पाकिस्तान के ऊपर उनका हवा है। तो ये होना चाहिए। बाकी एंड अर्शदीप थोड़ा सा ऑफ कलर भी लगे थे नामीबिया के खिलाफ, अगर आपको याद हो पहले स्पेल में थोड़ा मार उनको कटाई हो गया था। रश्दी तो थोड़े से, हाँ रश्दी देखिए, पाकिस्तान कभी कभार ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, सो वो भी है और बड़ा, सबसे बड़ा सवाल आई थिंक गुड साइन है कि कल अभिषेक शर्मा ने पूरा फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस किया, तो इज मोर और लेस सर्टेन टू प्ले, सो वो एक बड़ा फैक्टर था इंडिया के लिए। सो आई थिंक दैट इज मोर और लेस सॉर्टेड, क्योंकि वो एक डेंजर था, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे या एक और मैच। हाँ, गंभीर जी के घर पे खाना खा के उनका पेट नहीं, वो बॉम्बे में खाना खाए थे, बॉम्बे में हुआ था ये चीज, फिर वहां तो ट्रैवल करके यहाँ एडमिट हुए दिल्ली में। वो गंभीर उस दिन गए थे। मैं कह रहा हूँ जीजी वैसे भी काफी सदमे में कि हर्षित राणा इंजर्ड हो गए हैं और स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो वो किसका अब क्या है, उनका फोकस नहीं है। वो आईसीसी मैन है, ऐसे हल्के में मत लीजिए, वो भी T20 फॉर्मेट में मिस्टर आईसीसी। टेस्ट क्रिकेट बात अलग है, यहाँ बात अलग है। नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट बात अलग नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आईसीसी का कुछ होता तो वो कर देते, वो बायलैटरल्स के खिलाफ है, वो बोलता बायलैटरल्स बेकार चीज है, उसमें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मिस्टर आईसीसी है। लेकिन आप और एक मैच, अब चलो आप आज तो हिसाब से वो तो जीजी मैन है। आप और एक देखिए, अब इंडिया का तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम आलोचना कर रहे हैं, वहां जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, क्या बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया केम अंडर प्रिपेयर्ड इस टूर्नामेंट में, वो अंडर एस्टिमेट किए थोड़े, उनके प्लेयर्स रेस्टिंग ले रहे हैं, ऐसे कोई टीम सेलेक्ट नहीं होता कि इंजर्ड प्लेयर्स भी आप टीम में। They are not focusing on T20 cricket, they are only focusing on ODI and I think टेस्ट में। वो देखिए उनका T20 रिकॉर्ड ऑफ लेट बहुत ही, पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 वाइट आउट टीम भी वैसा है ना, वो इंजर्ड प्लेयर्स लेके कैरी करते हैं वर्ल्ड कप टीम में, खेल लेंगे तो फिट हो गए तो खेल लेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। अभी उनके बॉलिंग अटैक देखिए, सब मतलब वैसे खेल रहे हैं, एंड आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत अंडरकुक्ड, मतलब हम हमेशा उनको चांस देते हैं, उनका हवा है आईसीसी में, लेकिन समहाउ मुझे लगा इस टूर्नामेंट के लिए दे डिडंट टुक इट दैट मतलब सीरियसली, या कुछ अंडरकुक्ड उन्होंने सीरियस, बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे। मैं 100% एग्री करूंगा इस पे, दे वर नॉट एट ऑल सीरियस, ऐसे नहीं होता है बॉस। एंड इवन जिम्बाब्वे वाला मैच अगर आप देखोगे तो वे आई थिंक कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था, हम जीत जाएंगे, विकेट गिर गया था, फॉर एग्जांपल स्टॉइनिस जैसा है बैटिंग करने उस मैच में, तब विकेट गिरा हुआ था, वो चाहे तो रुक के खेल सकते थे, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, बट अगेन उन्होंने भी खड़ी कर दी, ऊपर चले गए। मैक्सवेल का बहुत ही ऑर्डिनरी, मतलब वियर्ड इनिंग्स खेलना, मतलब समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मतलब इतना अंडर पाउंड आईसीसी इवेंट बहुत रेयर होता है। मेरे को तो लगता है मैक्सवेल को T20 फॉर्मेट से निकल जाना चाहिए, उनको तो खेलेंगे फॉर्मेट को तो पूरा ही खत्म हो गया ना फिर। देखिए वो चाहे T20 हो या ODI, वो वर्ल्ड कप में ही दिखते हैं जनरली, आप उनको कहाँ देखते हो इतना बैलेटर्स में, बीच में वो नहीं होते हैं, गायब होते हैं। अरे एकदम अंडरटेकर बन के चला अफगान जलेबी का दिन बर्बाद कर दिया था यार, मेरे को अच्छे से याद है। चलो उन्होंने खेल दिया एक, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट, वो तो ऐतिहासिक, लेकिन एक स्टैट ये है कि 83 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फिर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। करेक्ट।
देखिए जिम्बाब्वे का तो क्या T20 लग रहा वर्ल्ड है? कप में भी क्लीन रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2 बार खेले, अभी 2 बार जीत गए वो, 2027, नहीं, मैं 2024, बोल रहा हूँ 2007, कि दोनों टाइम्स इंडिया वन वर्ल्ड कप, तो आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल। देखिए देखिए इंडिया तो स्टैंड फेवरेट टूर्नामेंट में, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। और इसके बाद तो यहाँ से आप जा रहे हो सुपर 8। देखिए आज इस ग्रुप में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान आज का जो रिजल्ट है उस वे में आई डोंट थिंक इतना कॉन्सिक्वेंशियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है। आई थिंक इस ग्रुप में से इंडिया पाकिस्तान दोनों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बाकी टीम को हरा दें, मतलब यूएसए और नामीबिया को हरा दिया इंडिया ने, वो इंडिया का और एक आई थिंक नीदरलैंड्स के साथ है, पाकिस्तान का आई थिंक नामीबिया के साथ है, यही है। दोनों मैच फंस सकता है, पाकिस्तान में तो फंस सकता है। नहीं हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो जीता है दोनों मैच, मतलब नीदरलैंड्स के साथ तो बहुत क्लोज हो गया था, वो क्या बच्चे हैं नीदरलैंड के साथ, कौन कन्विंसिंगली तो जीते नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के साथ यू नेवर नो, अगर इंडिया के साथ वो मैच हारते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे लूज टू नामीबिया, हो तो सकता है। वो बात भी है। लेकिन अगर वो अगर है ना आज पता चल जाएगा ना, आज का मैच तो अलग ही है, इंडिया पाकिस्तान को, खैर मैं तो आई विल नॉट से कि पूरा इंडिया ऑल थ्रू, क्योंकि कोलंबो में हो रहा है यही चीज। आप इंडिया में खेलते किसी फ्लैट डेक पे, तो फ्लैट डेक पे दे विल नॉट, पाकिस्तान तो उतना है ही नहीं कि इंडिया को चैलेंज कर सके, हमारा जो पावर है एंड विद दी फिर उस ट्रैक में उनके बैटिंग को रोकना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा वो नो जो पल्ला होता है वो थोड़ा इवन क्लोज आ जाते हैं वो, अगर वैसे सब आप 80-20 दोगे तो यहाँ पे आपको 60-40 देना पड़ेगा, क्योंकि वो कोलंबो है एंड डिफरेंट कंडीशंस, पिच वैसा नहीं है कि उस टाइप का ट्रैक नहीं है, सो वो थोड़ा क्लोज। और इस वजह से आई थिंक श्रीलंका में भी जो मैचेस हुए हैं या ओवरऑल भी ये टूर्नामेंट में ना वैसा बहुत ज्यादा वैसे फ्लैट डेक नहीं है, ठीक ठाक अच्छे पिचेस मिले हैं, रन्स भी बन रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं कि एकदम ही फ्लैट बन रहे हैं। इसलिए आप देखोगे जितना जो एसोसिएट मेंबर्स जो हैं दे आर प्लेइंग वेल इस वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत खराब खेल रहा है। आप देखिए इटली भी अच्छा खेल रहा है। जी इटली ने भाई 10 विकेट से मारा। नेपाल उसको मतलब अच्छे खेल रहे हैं बाकी टीम्स भी, स्कॉटलैंड हो गया, स्कॉटलैंड तो लास्ट मिनट आया है, एकदम लास्ट मिनट आया है, अगर उनको तो टीम जुगाड़ इधर से मिला के जोड़ना पड़ा। ओनली थिंग इज अफगानिस्तान आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनका वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रूप उनका ही गिर गया, सो दे वर अनलकी, आई थिंक अफगानिस्तान वर अनलकी with the match also, और ग्रुप जो उनका ग्रुप भी है, that was the match of the tournament, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, इट वाज लाइक जबरदस्त, मतलब वो मैच ऑफ द टूर्नामेंट है। बहुत सुंदर मैच था वो मैच, जिसने मिस किया अगेन। बट आपको लगा राशिद मिस्ड आउट अ ट्रिक, उनको सेकंड टाइम जब सुपर ओवर था तो उनको बॉलिंग करना चाहिए था। See, you never know, Rashid is quicker through the air, and अगर आप देखेंगे मतलब वो स्ट्रेट मारने से क्लियर हो जाता है बाउंड्रीज, bulk of the sixes were hit straight down the ground, so Rashid is not a big turner of the cricket ball, they can pound him। ठीक है, चलिए जी, तो आज फिर तो आज शाम गलत जी चलिए फिर मैं मतलब आज शाम फिर पता चलेगा अनदर इंडो पाक संडे, फिर लोग मंडे का मूड आज शाम को ऊपर डिपेंड करेगा। क्या परसेंटेज दे रहे हैं आप लोग पाकिस्तान को, कितना परसेंट चांस दे रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ 60-40, मैं दे रहा हूँ 60-40 दे रहा हूँ। मनीष आप? मैं 95-5 मैं 80-20, 80 इंडिया 20। चलिए फिर उसमें देखते हैं उससे ज्यादा तो मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर छोटा मैच हो गया वो 5% भी उसके लिए नहीं, तो मैं 100% जानता हूँ इंडिया जीतेगा। चलिए फिर इसी पे हम एंड करते हैं, बस एक छोटा सा नुस्खा मैं छोड़ देता हूँ। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन अपॉइंट हो गए हैं, नो जायसवाल, क्या विचार है? क्विक। बिहू राजस्थान में बिहू का डांस होगा और क्या, और कल्चर रहा है थोड़ा, चलिए अच्छा ही है, मेरे हिसाब से जायसवाल को करना चाहिए था, बट nevertheless that I don't know, because जायसवाल is one guy who can switch ना, वो आराम से he might negotiate and go to other, he's all format player, लेकिन वो बस टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हैं। हाँ
सो बट देखते हैं क्या आता है। गंभीर जी। के एरा में तो कुछ भी पॉसिबल है। बट आई थिंक ये एंड ऑफ दिस ईयर आज रात को फिर पॉसिबल हो जाए, लेट इंडिया कम लेट्स सी, अगेन। चलिए, लेट्स सी, चलिए। ओके